all those quantities which can be measured directly or indirectly all those quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities. Are called physical quantities. Are called physical quantities. All those quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities. तो जिसमें जो भी ऐसी हमारे पास quantities हैं जिनको directly measure कर सकें या indirectly measure कर सकें. Directly measure करने वाली चीज़ें क्या होगी, जैसे किसी भी object का mass है तो mass के लिए हमारे पास weighing machine होती है, तो हम weighing machine पर directly किसी भी object का mass measure कर सकते हैं. जैसे length है तो length को हम directly measure कर सकते हैं with the help of measuring tape, तो वो मेज़र करा जा सकता है. तो ये तो डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया. इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऐसे हो गया कि जैसे कोई बहुत बड़ा पोल है तो बहुत बड़ा पोल को अगर हमको, या बहुत बड़ा टावर है, इलेक्ट्रिक टावर है, तो इलेक्ट्रिक टावर को उसकी जो लेंथ मेज़र करने का एक तरीका तो ये है कि टावर के ऊपर ही चढ़ जाओ, ठीक है, और टेप से एक एक करके मेज़र करते रहो. और दूसरा तरीका हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री भी है, हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी उसको कर सकते हैं, ठीक है. तो अलग अलग तरीके से मेज़र करा जा सकता है चीज़ों को. हम ये कहते हैं एक डायरेक्ट मेजरमेंट है और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है. इनडायरेक्ट मेजरमेंट के भी दो मेथड्स हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो दो तरीके की होती हैं. फिजिकल क्वांटिटीज़ नोट करें आगे. फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स. Physical quantities are of two types. First लिखेंगे fundamental quantities. Fundamental quantities. एक होती है fundamental quantities और एक होती है derived quantities. तो पहले fundamental quantities में नोट करेंगे. The physical quantities which can be treated as independent of other physical quantities, which can be treated as independent of which can be treated as independent of other physical quantities and are not usually defined and are not
and are not usually defined in terms of other physical quantities defined in terms of other physical quantities are called fundamental quantities. Are called fundamental quantities. तो the physical quantities which can be treated as independent of other physical quantities. तो कुछ ऐसी physical quantities होती हैं. Physical quantities ये हैं जिनको directly measure करा जा सके या indirectly measure करा जा सके. तो फिजिकल क्वांटिटीज़ भी जो है वो दो तरीके की होती है. एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये है कि जो इंडिपेंडेंट होती है, जिनको इंडिपेंडेंटली मेजर करा जा सकता है. फॉर एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ मैं, जैसे लेंथ है. तो लेंथ क्या है, वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता. लेंथ अगर पूरा सड़क की लंबाई नापनी है तो मेजरिंग स्केल से हम उसको नाप सकते हैं, वो किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं करता. वहीं अगर मैं बात करूँगा स्पीड की, तो स्पीड जो है, स्पीड को डायरेक्टली नहीं मेजर करा जा सकता. स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो पहले डिस्टेंस मेजर करेंगे और वॉच में टाइम मेजर करेंगे, और स्पीड को निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे. तो स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है और टाइम पर डिपेंड कर रही है. तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगी, वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी. मैं आगे करवाऊँगा इस चीज़ को. तो जो पूरी तरीके से विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, जो ना तो दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं और ना ही दूसरी क्वांटिटीज़ की टर्म्स में उनको लिखा जा सकता है, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं. लिखिएगा, देयर आर मेनली 7 fundamental quantities. There are mainly 7 fundamental quantities. 7 fundamental quantities होती हैं. वो क्या है, मास, लेंथ, लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, mass, length, time, electric current, temperature, luminous intensity and amount of substance. Luminous intensity and amount of substance. They are denoted by the following. They are denoted by the following letters. They are denoted by the following letters. इसको सबसे पहले लिखें मास, कैपिटल एम. फिर लिखें लेंथ, कैपिटल एल. फिर लिखें टाइम, कैपिटल टी. टाइम के बाद क्या है, इलेक्ट्रिक करंट,
तो लिखेंगे ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ए क्या है, ये करंट की यूनिट होगी ना, एम्पियर। ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होगी एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट भी करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है। कहाँ डिनोट करते हैं मैं बताऊँगा आपको, फंडामेंटल क्वांटिटीज जहाँ पर होते हैं वहाँ पर करते हैं, ठीक। मास लेंथ टाइम इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिनोशन है कैपिटल के। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लिखेंगे आप स्मॉल में सी डी। सी डी क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये है कि जैसे मान लीजिए हम कोई ट्यूबलाइट लेकर आए, कैंडेला, जैसे हम कोई ट्यूबलाइट लेकर आए या कोई बल्ब लेकर आए, तो वो जितनी रोशनी कर रहा है दैट इज कॉल्ड इट्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक। तो ज़्यादा रोशनी कर रहा है तो उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है। कैंडेला को शॉर्ट में बोल देते हैं सी डी, ब्रैकेट में चाहते तो कीजिए CANDELA, कैंडेला। तो ये कैंडल से डिराइव हुआ है शब्द। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बाद लिखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। MOL वैसे मोल्स होता है ना, MOL लिखेंगे और ये स्मॉल में लिखेंगे। तो ये याद रहे कि फिजिक्स में जहाँ कहीं पर भी स्मॉल लेटर है और कैपिटल लेटर है तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे स्मॉल v है तो स्मॉल v इज फॉर वेलोसिटी, और कैपिटल V अगर कहीं मेंशन करेंगे दैट इज फॉर वोल्टेज, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड लिखेंगे, ये तो होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड लिखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। सेकंड लिखिएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या है, द फिजिकल क्वांटिटीज हुज डिफाइनिंग ऑपरेशंस defining operations the physical quantities whose defining operations are based on other physical quantities are based on other physical quantities are based on other physical quantities are called derived quantities. Are called derived quantities. Are called derived quantities. For example, acceleration, etc. तो एक्सेलरेशन भी कैसे निकलता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये करके एक्सेलरेशन निकलता है। स्पीड जो है वो हमें पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके निकलती है। तो ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है, तो इसलिए इनको डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ भी बोला जाता है और इनको इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ बोला जाता है। जो फंडामेंटल है वो इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। हेडिंग डालिएगा सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में लिखेंगे अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज़ यूज्ड टू मेजर
is a complete set of units which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities all kinds of fundamental and derived quantities. A complete set of units which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called a system of units. Is called a system of units. Full stop. Some of the commonly used systems of units are as follows. Some of the commonly used systems of units are as follows. First लिखेंगे CGS system. CGS system. CGS system में नोट कीजिएगा, it was set up in France. It is based on set up in France. Full stop. It is based on centimeter, gram and second. It is based on centimeter, gram and second. Centimeter, gram and second as the fundamental units of सेंटीमीटर क्या लेंथ, ग्राम क्या मास, सेकंड क्या टाइम, लेंथ मास एंड टाइम. रिस्पेक्टिवली. तो सीजीएस सिस्टम का क्या है? सीजीएस सिस्टम ये है कि इट वाज सेटअप इन फ्रांस. ये फ्रांस में सबसे पहले इनिशियली फ्रांस में सेटअप हुआ था. इट इज़ बेस्ड ऑन, तो एक ऐसा सिस्टम जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कहीं पर भी जा रहे हैं, मान लीजिए सड़क के थ्रू कहीं जा रहे हैं, तो सड़क के थ्रू जा रहे हैं तो किलोमीटर में डिस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना. आजकल वो देख लेते हैं जीपीएस में, देखते रहते हैं कि कितना डिस्टेंस बचा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, वो आता रहता है. तो अगर आप सड़क पर ध्यान दें, अगर आप मोबाइल फोन साइड में रखें, सड़क पर देखें तो जगह जगह आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो माइलस्टोन्स होते हैं, उस पर लिखा रहता है कि अब इतना डिस्टेंस बचा हुआ है, इतना डिस्टेंस बचा हुआ है. तो वो डिस्टेंस किस में लिखा रहता है? किलोमीटर में लिखा रहता है. अभी किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएंगे तो वहाँ डिस्टेंस माइल्स पे लिखा रहता है, ठीक है. वहाँ पर ये किलोमीटर सिस्टम नहीं चलता. तो जब हम इसकी बात करते हैं सीजीएस सिस्टम की, तो सीजीएस सिस्टम जो है वो कहाँ पर फॉलो करा जाता है? सेटअप फ्रांस में हुआ था, ये वहीं पर फॉलो होता है. इट इज़ बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली. हमारे यहाँ पर मिक्स्ड कल्चर है ना. कहीं पर सेंटीमीटर यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हाइट की बात करी जाए तो कई कई जगह पर फुट में और इंचेस में हाइट नापी जाती है, और मिलिट्री में और पुलिस में सेंटीमीटर में नापी जाती है. वहाँ के जो फिजिकल टेस्ट होते हैं तो उसमें सेंटीमीटर में हाइट नापी जाती है. मास ग्राम में, टाइम सेकंड में. तो ये तो कहलाता है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड. तो नाम से ही क्लियर है. सेकंड लिखेंगे एफपीएस सिस्टम. एफपीएस सिस्टम
FTS सिस्टम, इसमें लिखेंगे इट इज अ ब्रिटिश सिस्टम बेस्ड ऑन British system based on foot, pound and second based on foot, pound and second as the fundamental units of pound and second as the fundamental units of length, mass and time respectively. FTS system, length, mass and time respectively. थर्ड देखेंगे MKS सिस्टम. MKS सिस्टम, MKS सिस्टम में लिखेंगे इट इज ऑल्सो अ फ्रेंच सिस्टम बेस्ड ऑन system based on meter, kilogram and second meter, kilogram and second meter, kilogram and second as the fundamental units of length, mass and time respectively. As the fundamental units of length, mass and time. Length, mass and time respectively. ये हो गया MKS सिस्टम. उसके बाद फोर्थ लिखेंगे SI. SI, the International System of Units. SI, the International System of Units.
It is a modernized and extended form of modernized and extended form of CGS and MKS system. And it stands for सिस्टम, इसके आगे ई और लगा देना, और इंटरनेशनल के आगे ई और, सिस्टम है इंटरनेशनली, ठीक है। ये SI की फुल फॉर्म होती है। Here also we use meter, kilogram and second for measuring length, mass and time. Length, mass and time respectively। यहाँ पर भी हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। ठीक है जी। इसके बाद में आप लिखिएगा एब्रीविएशंस इन पावर्स ऑफ 10 हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, एब्रीविएशंस इन पावर्स ऑफ 10, एब्रीविएशंस इन पावर्स ऑफ 10, ठीक है। 1 मिनट वेट करिएगा, मैं भी आता हूँ।
एप्लीकेशंस इन पावर्स ऑफ 10। तो इसका एक टेबल बनाएंगे और ये टेबल आपको सिर्फ इसमें पहले चैप्टर में नहीं, पूरी फिजिक्स में ही काम आएगा और अभी भी नहीं, आगे भी 10th में, उसमें 12th में भी और मैथ्स में भी फिजिक्स में भी, दोनों जगह काम आएगा ये टेबल। यहाँ लिखेंगे 6 अलग अलग कॉलम्स बना लेंगे। मैं ये पूरा मिटा रहा हूँ, पहले देख लीजिए किस तरीके की टेबल बनेगी, फिर बना लेंगे। मल्टीपल हेडिंग करते हैं ऐसे। जैसे आपने ये बनाया है टेबल, इसमें यहाँ पर है मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल, सब मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल। तो मल्टीपल में आपको क्या ध्यान रखना है, 10 की पावर्स आपको देखनी है, लिखा है ना यहाँ पर एब्रीविएशंस इन पावर्स ऑफ 10। तो 10 की पावर, तो 10 की पावर 1 2 3 फिर 6 9 12, मतलब 1 2 1 और 2 तो ये हो गया, फिर उसके बाद 3 का टेबल है ये, 1 और 2 के बाद 3 का टेबल है, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, तो ये 3 का टेबल है। जो सब मल्टीपल की बात करेंगे तो सब मल्टीपल में कहेंगे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, -3, 10 की पावर -6, 10 की पावर -9, -12, -15 और -18। ठीक है, ये हो गया, ये सब मल्टीपल्स हो गए। अब जरा देखेंगे प्रीफिक्स क्या क्या लगाएंगे इनके आगे। प्रीफिक्स जैसे 10 की पावर 1 है तो 10 की पावर 1 होता है डेका, डेका। 10 की पावर 2 होता है हेक्टो,
हेक्टो, 10 की पावर 3 होता है किलो, 10 की पावर 6 होता है मेगा, 10 की पावर 9 होता है गीगा। किलो, मेगा, गीगा, फिर इसको बोलते हैं टेरा, ये होता है पेटा, और ये होता है एक्सा, EXA, एक्सा। ठीक, आगे चलते हैं। और सिंबल इनका क्या होगा, जैसे डेका है तो डेका का सिंबल D, हेक्टो है तो हेक्टो का सिंबल H, किलो का सिंबल K, मेगा का सिंबल कैपिटल M, गीगा का सिंबल कैपिटल G, कैपिटल T, कैपिटल P, कैपिटल E। ठीक है ना, तो गीगा आपने सुना होगा, जैसे गीगाबाइट्स, 1 GB का डेटा है, 2 GB का डेटा, तो G फॉर गीगा, तो G कैपिटल में लिखा हुआ मिलेगा, कभी स्मॉल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्मॉल g किसके लिए होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो ये एब्रीविएशंस हैं इसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों का मतलब टेरा के नीचे पेटा, PET ये पेटा, और एक्सा। ऐसे ही 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 जो है इसमें आप लिखेंगे डेसी, डेसी। 10 की पावर -2 मतलब सेंटी, 10 की पावर -3 मतलब मिली, 10 की पावर -6 मतलब माइक्रो, 10 की पावर -9 मतलब नैनो, 10 की पावर -12 मतलब पीको, 10 की पावर -15 मतलब फैक्टो। ठीक है, और 10 की पावर -18 मतलब मेटो। अब इन सबके सिंबल, तो डेसी का सिंबल होता है, अच्छा ये जो डेका है ना, डेका का सिंबल सही करिएगा DA होता है, स्मॉल d कैपिटल स्मॉल d। डेसिमल डेसी का होता है स्मॉल d, जैसे डेसीमीटर, तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि 13 डेसीमीटर, 13 डेसीमीटर, तो डेसी यानी कि d का मतलब है 10 की पावर -1, ये हो जाएगा 13 × 10 की पावर -1 मीटर। बस डेसी की जगह 10 की पावर -1 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये होता है। ठीक, सेंटी का C, मिली का M, माइक्रो का म्यू, ये म्यू होता है, U बनाकर इसको थोड़ा सा नीचे लीजिए, म्यू। नैनो स्मॉल m, पिको स्मॉल p, फेम्टो स्मॉल f, एटो स्मॉल a। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए कभी भी आपको कोई भी नंबर ऐसा लिखा हुआ मिले, वैल्यू कैसी लिखी हुई मिले, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ मिलता है कहीं पर 73 माइक्रोमीटर लेंथ दे रखी है, 73 माइक्रोमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो SI यूनिट है, ये जो हमने SI यूनिट करी है, SI यूनिट में हम लेंथ को मीटर में ही यूज़ करेंगे, लेंथ को मीटर में यूज़ करेंगे। तो आपको माइक्रो की जगह क्या लिख देना है, माइक्रो की जगह लिख देना है 10 की पावर -6, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 73 × 10 की पावर -6 मीटर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, याद करिएगा आपने ये करा था कि अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो नया पैटर्न याद रखिए, सेंटी मतलब 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मतलब 10 की पावर 1 तो ये था ही 10, और सेंटी की जगह C की जगह 10 की पावर -2 आया, तो 1 - 2 कितना हो गया, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 0.1 मीटर हो गया ये आपके पास। ठीक है, सेंटी की जगह आपने 10 की पावर -2 लगा दिया, और जो तरीका आपको पता है उसमें आपने ये करा था कि 10 सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, बस 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कट गया, 1/10 कितना हो गया, 0.1 मीटर। ठीक है, तब भी वही आ रहा है, अब भी यही आ रहा है। तो सेंटी, मिली, डेसी, डेका, एटो, पीको, नैनो, माइक्रो, इन सब में कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसको इसी फॉर्मेट में आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई, शुरुआत में क्या आएगा 1 2 और फिर 3 का टेबल है, 3 6 9 12 15 18। ठीक है, यहाँ तक आज करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, और मैं इसको भी आपका पूरा जून तो पूरा ही छुट्टी होगी ना। ठीक है, कब तक है, ट्यूसडे तक, मंडे तक, यही 2-3 दिन बस। तो कितनी देर के लिए जाना है, मतलब 10:30 से 10:30 से, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं तो उससे पहले बुला लूँगा सुबह, क्योंकि स्कूल तो आपका वैसे भी जब स्कूल चालू हो जाता है तो 7 बजे ही निकलते होगे ना घर से।
वो तो ऐसे ही मान लेंगे, क्या होता है कर लेंगे। ठीक है, चलिए जो क्या बस है वो आती है 10 बजे तक, 9 9 क्या? से 10 तक आती है। वो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं इसमें